का जो ये गेट है और ये सारा एरिया है, ये अगर आप लोगों को याद हो तो पहले यहाँ ऐसा स्ट्रक्चर नहीं था, कच्चा था यहाँ, कच्चा था। और यहाँ हमारी जो स्कूल बसेज हैं, स्कूल बसेज खड़ी, लेकिन फिर ये एरिया भी खाली था ना। हाँ, और हमारा जो मेन गेट था वो वहाँ आगे हुआ करता था। मेरा नाम विवेक शर्मा है और मैं इस स्कूल से, जिसका नाम मेरे दिमाग में सिविल लाइन स्कूल है, मैं यहाँ से 1982 में पास आउट। अजय गोयल, मैं पास आउट हुआ 1987 में, ऑल 12 इयर्स। मेरा नाम संदीप गुप्ता है, मैं 1987 में पास आउट हुआ। ये जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो यहाँ की बिल्डिंग्स हैं, शायद कुछ समय के बाद डिमोलिश होंगी, तो नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है। इतने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं जो इस इंफ्रास्ट्रक्चर से पढ़ के निकले हुए हैं और जिनकी यादें यहाँ की चीज़ों से जुड़ी हुई हैं, तो इस बिल्डिंग के अलग अलग हिस्सों को इस वीडियो में कैप्चर करने की कोशिश करेंगे और सबकी अपनी अपनी जो यादें हैं उन हिस्सों से जुड़ी हुई, उनको भी हम रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। ये पोर्शन जहाँ पे हम इस समय चल रहे हैं, राइट साइड वाली बिल्डिंग जो है, इसे ओल्ड बिल्डिंग कहा जाता है और लेफ्ट साइड वाली को न्यू बिल्डिंग कहा जाता है। यहाँ पुराने टाइम में एक अनयूज्ड बस खड़ी रहती थी पीले रंग की, उसे डिब्बा बस कहा जाता था। ये हुआ करती थी हमारी कैंटीन। और अगर आप लोगों को याद हो तो इस कैंटीन के जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनका नाम था मोहन सिंह बिष्ट। उसके बाद फिर लेटर ऑन हमें सुनने को मिला कि कोई शर्मा जी कॉन्ट्रैक्टर आ गए। शर्मा जी का याद है ब्रेड पकौड़ा? ब्रेड पकौड़ा तो हमने एलुमनी एसोसिएशन की जो मीटिंग की थी, सबसे ज्यादा लोगों ने सबसे पहले डिमांड की थी। सेम ब्रेड पकौड़ा बनवाया था वैसे छोले के साथ। साइंस लैब लिखा हुआ है, यहाँ स्पोर्ट्स रूम हुआ करता था। एक बड़ी रेयर चीज हुई थी हमारे स्कूल में, जो कमी होती है कि हमारे स्कूल में एक समय पे एक फीमेल स्पोर्ट्स टीचर भी आई थी, जिनका नाम मेरे ख्याल से आपको भी याद है। उषा मैडम, यस करेक्ट। इसके बराबर से चलते हुए जहाँ पहुँच रहे हैं, ये हमारे स्कूल का, ये तो वो वाटर टैंक आ गया जहाँ टीटी खेलते थे, ये तो अब अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो गया। अच्छा, और ये जो स्पोर्ट्स फील्ड भी है, इसमें भी एक ये चेंज आ गया है, स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, लेकिन अभी भी मिट्टी का ही होता था, सब मिट्टी का होता, लेकिन असेंबली हॉल। रिचर्ड सर यहाँ पे सब बच्चों से एक्सरसाइज कराते थे ताकि मिट्टी बैठ जाए। हम लोग न्यू बिल्डिंग की ग्राउंड फ्लोर पे हैं। यहाँ ये 4 कमरे हिस्टोरिकली मुझे लगता है सबको याद होंगे। ये पुराने वक्त से फिजिक्स लैब थी और अभी भी फिजिक्स लैब है। ठीक है, गुप्ता सर, किशन लाल सर, हाँ, ये यहाँ हुआ करते थे। और ये जो सामने वाला कमरा है, ये बैंड रूम हुआ करता था। इसके साथ में इधर जो रूम है, ये म्यूजिक रूम हुआ करता था। और इसके बराबर में जहाँ अभी ये कॉन्फ्रेंस रूम लिखा हुआ है, ये रूम वुड क्राफ्ट का रूम होता था। परमानंद साहब, परमानंद जी, वहाँ परमानंद जी जो है वो वुड क्राफ्ट स्टूडेंट्स को सिखाया करते हैं। न्यू बिल्डिंग की फर्स्ट फ्लोर की तरफ हम जा रहे हैं। जैसा मैंने नीचे बोला था कि ये जो कनेक्शन है दोनों बिल्डिंग्स के बीच का, ये पहले नहीं हुआ करता था। अब ये फर्स्ट फ्लोर पे दोनों बिल्डिंग्स जोड़ दी गई हैं। और ये सामने जो है, ये तब भी बायोलॉजी लैब होती थी, अब भी बायोलॉजी लैब है। ये जो कॉर्नर वाला रूम है, ये लाइब्रेरी हुआ करती थी। और हमारे लेजेंडरी लाइब्रेरियन सबको याद होंगे, प्रेम लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी से हम लोग अब कॉरिडोर में चल रहे हैं। इसमें तो लेफ्ट साइड पे बाय एंड लार्ज ये क्लासरूम्स ही हुआ करते थे, लेकिन बीच में एक छोटा सा पीरियड था जब हमारे स्कूल में SUPW इंट्रोड्यूस हुआ था, सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क। और इस कॉरिडोर का जो लास्ट रूम है, वो PC जैन सर को दे दिया गया था। अच्छा। तो मुझे याद है कि हमें उन्होंने आम की चटनी बनानी सिखाई थी, PC जैन सर। और जितना समय मैंने स्कूल में बिताया, तो स्कूल में प्रिंसिपल ही हुआ करते थे, लेकिन कुछ पीरियड था कि वाइस प्रिंसिपल हरभजन सिंह साहब, यही था उनका रूम। पतले से होते थे सर। और ये वाला जो कमरा है, ये इलेक्ट्रिकल गैजेट्स दुन्ना सर का कमरा होता था। जी, पहले ये वाटर टैप भी नहीं होते थे यहाँ। हाँ, पहले नहीं थे, हमारे जमाने में तो नहीं था। अब जहाँ से हम लोग एंटर कर रहे हैं, ये तो हमेशा से ही इस बिल्डिंग के एंट्रेंस, और इसमें एंटर करते ही लेफ्ट साइड पे प्रिंसिपल साहब का कमरा। ये जो रूम है, यहाँ पे मेरे ख्याल से हमेशा से ही प्रिंसिपल्स रूम रहा है। मुझे जो अपनी जनरेशन का याद आता है, तो सबसे लंबे समय तक यहाँ MS रावत सर हुआ करते थे। मनोहर सिंह रावत था उनका नाम। उसके बाद फिर बग्गा साहब आ गए थे, और फिर उसके बाद आहूजा साहब जो हैं, दैट ऑनवर्ड्स आई थिंक अजय आप शायद ज़्यादा अच्छा याद रखते हो। 80 के आसपास आए सर। 10-11 साल रहे। गूगल मैप्स पे देखा तो मुझे समझ में आया कि E शेप्ड बिल्डिंग है। इसमें अगर आप लोगों को याद हो तो बैडमिंटन
कोर्ट्स थे, पोल्स लगे होते थे, होता सीमेंटेड ही थे, हम तो होते सीमेंटेड थे, यस यू आर राइट। और यहाँ केमिस्ट्री लैब के बाहर एक पेड़ लगा होता था और उस पेड़ पे पीतल का एक घंटा लगा हुआ था। फिर इसके पीछे अगर देखते हैं तो ये सो कॉल्ड वाटर पॉइंट होता था। हाँ, वो अभी भी है, अभी भी पानी के लिए इंतजाम है। और यहाँ खड़े होके अगर हम वहाँ पे देखते हैं तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो शरारती मेमोरीज हैं स्कूल की, स्कूल का बैक गेट, मुझे लगता है कि स्कूल से भाग के जाने वाले, फुटक के जाना जिसको कहते थे, फुटक के जाने वाले मैक्सिमम स्टूडेंट्स वो उसी गेट से फुटक के जाया करते थे। डोर भी था एक में, यहाँ से डोर था, वो बंद रहता था हमेशा, कभी खुलता नहीं था, लेकिन उसको टाप के जाना पड़ता था। 2018 के अंदर कुछ हमारे सीनियर्स के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया और एक एलुमनाई का गठन किया गया, जिसके अंदर मैं भी मेंबर हूँ एंड जिसकी वजह से दोबारा से स्कूल से जुड़ने का मौका मिला। एलुमनाई और एलुमनाई से जुड़े बहुत सारे हमारे स्कूल के सीनियर, जूनियर, एक्स स्टूडेंट्स, सब जो भी इनिशिएटिव लेते हैं उन सब के लिए धन्यवाद। एंड ये इनिशिएटिव इसलिए लिया गया है कि कल को इस बिल्डिंग का हो सकता है कि बिल्डिंग ना रहे, डेमोलिश हो जाए, तो हम वो सब चीज़ें एक अपने में सजो के रखना चाहते हैं, क्योंकि वही हमारी यादें हैं। एंड यही है कि मैं कह सकता हूँ कि वो टाइम जो था स्कूल का, वो मेरा लाइफ का बेस्ट टाइम था। This school has got a legacy in terms of the success achieved by the students and also the success achieved by alumni. It has got a legacy in terms of alumni, which after passing through this school, they have achieved great success in various fields of life, abroad as well as in India. As a whole, in serving the society, this school is playing a very decisive role, a very positive role. I myself feel very privileged and very lucky to be associated with this institute, with the dedicated lot of teachers and promising, aspiring students. 2007 से ही मैं देख रही हूँ कि हमारे स्कूल की एलुमनाई एसोसिएशन का जो रोल है वो शायद किसी और स्कूल में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ जब तक बच्चे स्कूल में हैं उनकी हेल्प की जाती है। कई बार ऐसा होता है कि स्कूल से पास आउट होने के बाद बच्चों के पास फाइनेंशियल क्रंच है, उनके पास वो सपोर्ट नहीं है, वहाँ पर भी हमारी एसोसिएशन उनके काम आती है। उनकी पूरी फीस उन्होंने पे की है। मैं चाहती हूँ कि हमारी एसोसिएशन में इस तरह के मेंबर्स बढ़ते रहें, जो गुरु दक्षिणा के रूप में यहाँ वापस आकर के अपना जो एल्मा मैटर है उसमें कंट्रीब्यूट करते रहें। स्कूल से जुड़ी यादों को जीवित रखने व आने वाली जनरेशन्स के बेटरमेंट के लिए कुछ कर गुजरने की चाह ने हम लोगों को अपनी एलुमनाई एसोसिएशन क्लास के गठन के लिए प्रेरित किया। दिसंबर 2018 में एक बहुत ही सक्सेसफुल एलुमनाई गेट टुगेदर का आयोजन किया गया। उस मीट के जरिए बहुत से लोग 30-30, 40-40 साल बाद अपने स्कूल आए, पुराने मित्रों से मिले और अपनी बचपन की यादों को ताज़ा किया। आगे भी जब हमें मौका मिलेगा हम इस तरह की मीट्स का आयोजन करते रहेंगे।